14 अगस्त 1947 इंसानी तारीख में सिर्फ एक दिन की हैसियत रखता, लेकिन हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इसकी क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप कायदे आज़म के इस अजीम कौल से लगाएं। हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, लेकिन आइए कायद से पूछते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से, कि पाकिस्तान कब बना। तो वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जब बर्रे सगीर के इस खित्ते का सबसे पहला शख्स मुसलमान हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान तो बढ़ते गए, लेकिन मुसलमानियत कम होती चली गई, जिसकी वजह से एक वक्त आया कि अंग्रेज़ काबिज हो गया। फिर उसके बाद कायदे आज़म ने नई रूह फूंकी। वो फर्जंदे बर्रे सगीर है जिसने दुनिया के खित्ते पे पहली नजरियाती मुमलकत का क़याम लाया। आज आप देखें कि पाकिस्तान को बनाने वाले बदकिस्मती से दुनिया से बहुत जल्द चले गए, और उस वक़्त कायद की कही हुई बात को याद कीजिए कि मैं जिस जेब में हाथ डालता हूँ खोटे सिक्के निकलते। तो वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उसके साथी चले गए। आज पाकिस्तान जिन हाथों में है, उन हाथों से मैं और पूरी कौम सवाल करते हैं कि क्या तुम अपने आप को अहल समझते हो कि हमारी क़यादत करो। हमारे सियासतदान जो हैं, इनको होश के नाखून लेना होंगे। कतई नज़र के कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कौन किन नज़रियाती अकायद का किस पार्टी के साथ हामिल है, सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भी पहले आपका ईमान। जब तक पाकिस्तान में हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा अल्लाह पे, तो हम असबाब पे भरोसा करते रहेंगे। अगले चंद लम्हों में मैं ईमान को डिफाइन करता हूँ। हम कहते हैं अल्लाह पे ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। ईमान है क्या, ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। कामिल तरीन भरोसे की जो शक्ल हो सकती है, मैक्सिमम, उसको अरबी जुबान में ईमान कहते हैं। तो कुरून उला के मुसलमान जो हैं, उनका ईमान था तो कभी भी 86 जंगें और सराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं। किसी एक में भी मुसलमान तादाद में भारी नहीं थे, ना उनके पास बेहतरीन असलहा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना इफरादी कुव्वत थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन कुफर के मुकाबले में ईमानी कुव्वत उस इंतहा पर थी कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और आखिरी बात सुनिए, अगर दुआएं, वजीफे बुनियादी अहमियत रखते तो ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कुछ नहीं किया। दुआ उस वक़्त की जब तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके थे और सुबह जंग लड़ी जानी थी। उस वक़्त अल्लाह को कहा कि या अल्लाह, यही 313, यही चंद तलवारें, यही चंद घोड़े लेके मैं भाग गया हूँ, और अब ये तेरा काम है, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। तो आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को पूरा करें और अपने पाकिस्तान को बचाएं। बहुत शुक्रिया।